हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। दोस्तों अभी जो मैं आपको टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूं वे है आपके ऑप्टिक्स के टॉपिक्स हैं। ऑप्टिक्स के डेरिवेशन हम कर रहे हैं, जिसमें हम 3 डेरिवेशन कर चुके हैं। आज ये चौथा डेरिवेशन है, फोर्थ डेरिवेशन है। और ये है आपका जब दो कॉन्वेक्स लेंसेज को कंबाइन रखा गया है, एक दूसरे से सटाकर रखा गया है, एक दूसरे से टच करके कॉन्टेक्ट में रखा गया है, तो उनकी फोकल लेंथ क्या होगी उसके लिए डेरिवेशन है। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए। कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए पूछा जाता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कंबाइनिंग टू कॉन्वेक्स लेंसेज और संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों की फोकस दूरी। ये भी बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। सबसे पहले आपको बता दूं जो लैंग्वेज आप लिखेंगे, ये दो लेंस मैंने लिए हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस लिए हैं, L1 और L2 दोनों को कॉन्टेक्ट में रखा गया है। यहां से पॉइंट O पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है और पॉइंट O से ही यहां से एक रे जाएगी। ये रे यहां से ऐसे चली, ये लेंस L1 पे जाएगी। उसके बाद लेंस L1 क्या करेगा, इसे अपने रास्ते से थोड़ी सी टर्मिनेट कर देगा, अपने रास्ते से थोड़ी सी मॉडिफाई कर देगा, इसके रास्ते को चेंज कर देगा, क्योंकि यहां पे एयर है और ये ग्लास है। लेंस जो होता है आपका ग्लास होता है और ये इसमें जाएगी तो अपने रास्ते को छोड़ देगी। ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। किस साइड को? ये ऐसे बैंड हो जाएगी। यहां से जानी तो इसे यहां चाहिए था, लेकिन ये वहां नहीं गई, क्योंकि एयर से ग्लास में जा रही है तो लाइट की स्पीड कम पड़ जाएगी और कम पड़ते ही ये इस रास्ते को छोड़ देगी और थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जैसे ये दूसरे लेंस पे जाएगी, दूसरा लेंस इसे और बैंड करेगा। इसे थोड़ा सा कम बैंड करते हैं। यहां ये ऐसे गई तो दूसरा लेंस इसे फिर बैंड करेगा और ये ऐसे जाएगी। यहां मान लिया ये पॉइंट I1 पे मिलती है, तो I1 पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। ये किसके लिए बात करी है हमने? लेंस L1 के लिए बात करी है अभी। लेकिन अगर हम लेंस L2 के लिए बात करते हैं, जैसे मैंने लेंस मेकर फॉर्मूले में भी आप सभी को बताया था कि इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का वर्क करता है, लेकिन अगर दूसरा लेंस आएगा, दूसरी सरफेस आएगी, तो ये जो I1 है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और यहाँ पे इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो आपकी बनती है I पे। लेंस L2 के लिए I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस डिस्टेंस को अगर मैं बोलता हूं, ये मैंने U ली है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है? U होती है। और L2 से यहां से मैंने ये डिस्टेंस I1 की डिस्टेंस V1 ली है और I की डिस्टेंस V ली है। ठीक है, फिगर आप सभी समझ चुके होंगे। दो लेंसेज को कॉन्टेक्ट में रखा गया है, ऑब्जेक्ट O रखा गया है, कोई वस्तु रखी गई है, यहां से रे चलती है तो ये ऐसे बैंड होती है और उसके बाद दूसरे लेंस से फिर ऐसे बैंड होके I1 पे इसकी इमेज बन जाती है। लेकिन जैसे ही L2 के लिए हम बात करेंगे, लेंस L2 के लिए, तो यहाँ पे जो इस L2 के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा वो आपका I1 करेगा। ठीक है, और इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो आपकी I पे बनेगी। तो यहां से देखिए डेरिवेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंस L1 के लिए। लेंस L1 के लिए जब हम बात करेंगे तो एक बात बताइए, लेंस L1 के लिए U कितना होगा? U तो U ही है। उसके बाद V आपका V1 है और फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ आपकी F1 है। और पिछली बार हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मैं यहां लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दूं लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र में हमने क्या पढ़ा था? लेंस सूत्र में पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले में आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो यहां से ये बन जाएगा आपका 1/f1 इज इक्वल टू 1/v क्या है? v v1 है तो ये v1 आ जाएगा, माइनस u क्या है आपका? u ही है तो ये 1/u आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। किसके लिए? लेंस L1 के लिए। अब अगर मैं दूसरे लेंस के लिए बात करता हूं, लेंस L2 के लिए, तो लेंस L2 के लिए U क्या हो जाएगा? आप सभी को भी बताया है U क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। लेकिन L2 के लिए ऑब्जेक्ट कहां है? ये नहीं है,
ये है अब ऑब्जेक्ट उसके लिए। कभी भी इस पे मत जाना L2 के लिए। L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा। तो इसका मतलब कितनी हुई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1। उसके बाद V कितना हुआ, V तो V ही हमने लेट कर रखा है, तो V होगा। और F फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, F2 हो जाएगी। तो फिर से लेंथ सूत्र लगाइए इसमें, लेंथ सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपका लेंथ फॉर्मूला होता है। ऐसे आप फिर से राइट कर देंगे यहाँ। उसके बाद वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें, 1/f2 हो जाएगा इज इक्वल टू v क्या है, v ही है, और u क्या है, v1 है, तो ये आ जाएगा 1/v1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। ये दो इक्वेशन आपकी बन चुकी हैं। पहली ये बनी यहाँ, और दूसरी कहां बनी, दूसरी ये बनी। दोनों लेंस के लिए हमने अलग अलग इक्वेशन निकाल ली। अब हम इन्हें क्या करेंगे, अब इन्हें हम दोनों को ऐड कर देंगे। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये दोनों इक्वेशन हमारी बन चुकी थी फ्रेंड्स। 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u। सेकेंड वन बनी थी 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v1। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए आप। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन सेकंड। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो LHS जो आएगी वो आएगी 1/f1 प्लस 1/f2 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/v1 माइनस 1/u प्लस के 1/v और माइनस के 1/v1। इस v1 से 1/v1 से 1/v1 खत्म हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो बचा क्या आपका 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v और ये माइनस के 1/u। और ये चीज तो आपने पढ़ी हुई है, ये क्या है, ये हमने फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला पढ़ा था लेंस के। ये हो जाएगा लेंस फॉर्मूला बोलते हैं इसे, लेंस सूत्र 1/f। और यही है आपकी कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए डेरिवेशन कंप्लीट। और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है आपका इस लेंस के लिए आपको I1 को ऑब्जेक्ट मानना है, जैसे हमने लेंस मेकर फॉर्मूले में किया था। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।